खेलों को बढ़ावा देने वाले सरकारी दावे उस समय लोगों को खोखले लगते हैं जब उनके क्षेत्रों में खेलने के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड तक नहीं होती या फिर इंडोर स्टेडियम जैसी सुविधा भी नहीं होती। ऐसा ही हाल रामबन गूल का है, जहां खेलों को बढ़ावा देने के सरकार के दावे मृत तृष्णा साबित हो रहे हैं। दरअसल आज से लगभग 5 साल पहले गूल में इंडोर स्टेडियम का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद ही बंद हो गया। इसी के चलते आज 5 साल बीत जाने के बाद भी ये कार्य बंद ही है। इंडोर स्टेडियम के लिए जमीन देने वाले लोगों ने विरोध जताया है। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 2 हफ्ते के अंदर स्टेडियम का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो हम जमीन को वापस ले लेंगे और फसल उगाएंगे। उन्होंने कहा कि जमीन देने का उद्देश्य अब समाप्त होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टेडियम 5 साल के बाद भी अधूरा है। लोगों ने कहा कि यहाँ स्थानीय युवा हैं जिनमें खेल प्रतिभाएं हैं, लेकिन खेल गतिविधियों को विकसित करने में सरकार असमर्थ है और स्टेडियम न बनने से युवाओं का भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है। भूमि मालिकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि 2 सप्ताह के भीतर स्टेडियम का निर्माण शुरू किया जाए, नहीं तो हम जमीन पर वापस कब्जा कर लेंगे और इस पर अपनी फसल उगाना शुरू कर देंगे। इसलिए दी थी कि यहाँ पे एक स्टेडियम बनेगा, यहाँ हमारी जो छोटी छोटी दुकानें हैं, हमारा बिजनेस चलेगा। बदकिस्मती की वजह से न हमारी स्टेडियम बना, न हमें मुआवजा मिला। अभी तक लगभग 5-6 साल हो गए। हमारे यहाँ 6-6 महीने के लिए धान निकलता था, राशन आता था। आज आप देखो जो हम स्टोर पे हमें चावल 5-5, 10-10 किलो टोटल मिलता है। ना हमें मुआवजा मिल रहा है, ना हम यहाँ स्टेडियम बना। जहाँ जो मटेरियल था वो भी ठेकेदार ने बेच दिया। यहाँ किसी से आप पूछे, ईंटें थी, रेता था, बजरी थी, लोहा था, यहाँ पे आयरन जो इसको कहते हैं, सब उन्होंने यहाँ से बेच दिया वो, और ये हमारी ज़मीन ऐसी वेस्ट हो गई। अब मेरा नाम मोहम्मद शफी जराल है और इंडोर स्टेडियम के लिए जो जगह दी हुई है इसमें बहुत सारे गरीब लोग भी शामिल हैं। तो हमारा मुद्दा ये था कि ये जल्दी तैयार हो जाए और फ़ायदा हो जाए प्लेयर्स को। लेकिन हुकूमत ने ऐसा कुछ किया कि ना प्लेयर्स को फ़ायदा है, ना ज़मींदारों को फ़ायदा है। कोई कंपनसेशन भी उनको अभी तक नहीं मिला। कोई हुकूमत इस तरफ देख ही नहीं रही। हम आज हुकूमत से ये गुजारिश तो नहीं करेंगे, आप गुजारिश के लिए नहीं रहे हैं। 10-15 दिन के अंदर अगर इसको ऊपर नहीं किया गया, ठीक नहीं किया गया, तो हम यहाँ डेरा लगा देंगे। फिर हुकूमत को देखेंगे वो कैसे हमें निकालती। कोर्ट हमारे लिए भी है और हम जवाब दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। ज़मीन हमारी है, खजल ज़मींदारों को इन्होंने करके रखा हुआ। जो गरीब इसी पर पलता था वो भी इसके नीचे है। कोई कंपनसेशन भी नहीं उनको मिला है और इंडोर स्टेडियम भी जो है वो मुकम्मल नहीं किया है। और हम गुजारिश करेंगे इंडोर स्टेडियम को मुकम्मल करो। अगर ये मुकम्मल नहीं हुआ, 15 दिन के बाद हम इसकी हिसाबबंदी करके इसमें डेरे लगा देंगे। सत्य सिविल सोसाइटी के सदर, मैं इंतज़ामिया से ये अपील करता हूँ कि अगर उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर स्टेडियम का काम शुरू नहीं किया गया तो हम बड़े पैमाने पे यहाँ पे एहतजाज करेंगे। यहाँ तक बात की जाए मुकामी लीडरशिप की या ज़िला इंतज़ामिया की, वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं। हमारे सब डिवीज़न गूल के जितने भी तामीराती काम थे वो जूं के तू हैं। पहले ये हमारे चाहे वो मकामी नुमाइंदे हों, इलेक्शन टाइम पे वो बड़े बड़े दावे करते हैं, हम ये किया जाएगा, हमसे वो किया जाएगा। लेकिन इलेक्शन को गालबन 2 साल हो गए। 2 साल में हमने उनसे 0.1% का भी कोई इनपुट नहीं देखा। वो जितना भी हो रहा है व्हाट्सएप सियासत हो रही है और बिल्कुल शो ऑफ हो रहा है। ज़मीनी सतह पे बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ भी कर रहे हैं। राकेश, चाय लो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं दीदी, बड़े दिनों से रोमित से बात नहीं हुई। एक काम करो, आज उसे घर पर इनवाइट कर लो, क्योंकि आज का खाना स्पेशल होने वाला है। ठीक है दीदी। नमस्ते भाभी। खाना तो बहुत यम्मी बना है, मजा आ गया। बेटा ये कमाल तो बुलबुल मस्टर्ड ऑयल का है। सही में दीदी, आज खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और दीदी, आज के बाद हर वीकेंड मैं यहाँ पे खाना खाने आ रहा हूँ। भैया ये भी कोई कहने की बात है? यू आर मोस्ट वेलकम। आज के बाद आपको भी इतना ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा घर पे। वो कैसे? क्योंकि आज के बाद मैं भी घर पे बुलबुल मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाऊंगी। रिश्ते खिलते हैं शुद्धता में और बुलबुल ऑयल रिश्ते बनाता है अपनों से, क्योंकि शुद्धता ही हमारी पहचान है।